हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और अगर आप मेरे से डेली कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आप मेरी लाइफ का अपडेट लेना चाहते हैं, तो ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज। आप मुझे यहाँ पे ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले अपडेट देती हूँ, बाद में यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब पर थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने के लिए। सो या और आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू गेट प्रेग्नेंट फास्टर। तो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में कुछ 3-4 टिप्स शेयर करूँगी, जिससे आप जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बहुत लंबे टाइम से प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रहे होंगे, तो मैं इसमें आपको बहुत इजी से कुछ हैक्स बोलो या कुछ तरीके, ट्रिक्स बोल लो, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिससे आप प्रेगनेंसी ट्रैक कर सकते हो या आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जैसे कि मैंने बोला कि इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो। सो उसके लिए आपको आपका ओव्यूलेशन पता होना चाहिए। अब ओव्यूलेशन कैसे पता करेंगे, तो वही ट्रिक्स मैं शेयर करने वाली हूँ। सो जो पहला ट्रिक है वो है बहुत ही सिंपल है। वो है आप कोई पीरियड ट्रैकिंग ऐप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2-3 ऐप लगा दूँगी जो आप यूज़ कर सकते हो आपके पीरियड या आपकी प्रेगनेंसी ट्रैक करने के लिए। सेकेंड ट्रिक इज़, मतलब दिस इज़ नॉट अ ट्रिक, जैसे हमारी एक प्रेगनेंसी किट आती है जिससे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो वैसे ही एक ओव्यूलेशन किट आती है जिसमें आई गेस 3 to 4 स्ट्रिप्स होती है, जिससे आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है वो मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि वो मैंने कभी किया नहीं है। तो आप वो कर सकते हो, वो यूज़ करके आप अपना ओव्यूलेशन, एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डेट ट्रैक कर सकते हो। सो दैट्स द सेकेंड ट्रिक। एंड द थर्ड ट्रिक इज़ कि जब हमारे पीरियड्स आने वाले होते हैं ना, तो धीरे धीरे जो हमारा म्यूकस होता है, लाइक सर्वाइकल म्यूकस होता है, जो हमें वाइट डिस्चार्ज होता है, वो उसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है। तो अब जब आपकी साइकिल आने वाली होती है, उससे पहले जब आपका ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन के पहले जो आपका म्यूकस है ना, उस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो भी आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जैक्ट अपना ओव्यूलेशन देखना चाहते हैं ना, तो आपका जो म्यूकस होगा ना, वो थोड़ा सा स्ट्रेची होगा। लाइक जब आप उसे स्ट्रेच करेंगे ना, तो वो काफ़ी अच्छा लंबा स्ट्रेच हो जाएगा और थोड़ा सा थिन होगा, बस स्ट्रेच होगा पर थिन होगा। साथ ही साथ वो बहुत ट्रांसपेरेंट होगा, थिन भी होगा, स्ट्रेची भी होगा, और ना बहुत लिक्विड ही होगा, लाइक बहुत जेली जैसा होगा। तो इसका मतलब ये है कि इट्स द राइट टाइम, मतलब आप फर्टाइल हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, हम हमारी हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और अगर आप नहीं भी रखते ना, तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस से आप बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हो, जैसे आपको इन्फेक्शन है या क्या, मतलब वहाँ नीचे क्या क्या हो रहा है, आप अपने म्यूकस से आप बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हो। सो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। प्रेग्नेंट जल्दी होना है तो आप इस चीज़ की तरफ ध्यान रखिए कि आपका म्यूकस कैसा है। अब मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर डेट, जो कैलेंडर से, जो डॉक्टर्स हमें समझाते हैं जब हम अपनी गायनी के पास जाते हैं, तो जैसे डॉक्टर हमें समझाती हैं, मैं अब यहाँ पे आपको एक वीडियो चलाऊँगी और उससे मैं अब आपको बताऊँगी कि अब आप कैलेंडर, आप अपने घर का जो भी कैलेंडर होगा ना, आप उसमें, आप अपने फ़ोन में, आप कैसे भी, जैसे आपको कंफर्टेबल है, आप वैसे नोट डाउन कर लो, या कैलेंडर में आप मार्किंग भी करके रख सकते हो। तो अब मैं ये वीडियो चलाने वाली हूँ यहाँ पर, और उस वीडियो के थ्रू मैं अब आपको समझाऊंगी कि आपको एग्जैक्ट डेट कैसे ट्रैक करनी है आपके ओव्यूलेशन की। यहाँ पे हम ट्रैक करने वाले हैं हमारी पीरियड साइकिल। अब ये मैं आपको 30 डेज़ प्लस 28 डेज़ दोनों का बताने वाली हूँ। 28 डेज़ मतलब आपकी बहुत अच्छी रेगुलर साइकिल है, और 30 डेज़, 31, 32, 40 डेज़, ये जो साइकिल है ये भी नॉर्मल है, बट इसमें आपका थोड़ा हार्मोन्स ऊपर नीचे होता है। सो आप जब भी प्रेग्नेंट होने का ट्राई करें, तो मेक श्योर कि आप लास्ट 3 मंथ्स वाली, पूरा अपना जो लास्ट 3 मंथ्स है उसका आप
ट्रैक करके रखें कि आपको 28 डेज़ का साइकिल है या 30 डेज़ का साइकिल है। ये आप प्रेग्नेंट जब से आप ट्राई करना स्टार्ट करो तब आप ये मेक श्योर कर लो कि आपका 28 डेज़ की साइकिल है, 30 डेज़ की साइकिल है। लास्ट 3 मंथ आप नोट करते रहो और फिर आप उससे अपना ओव्यूलेशन ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम 30 डेज़ का ट्रैकिंग में आपको बताती हूँ कि आपको कैसे अपना 30 डेज़ का ट्रैक करना है। सपोज़ आपकी फर्स्ट को आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ फर्स्ट एनी मंथ ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब वो मैक्सिमम 5 डेज़ तक रहेगा और मिनिमम 4 डेज़ तक रहेगा। तो अब आपको जब दोबारा आपके पीरियड्स आएंगे तो मे बी वो 30th को आएंगे या 31st को आएंगे। तो इसका मतलब है कि आपका 30 डेज़ का साइकिल है। हमें पीछे से 14 डे माइनस करना है। लाइक अगर मैं 14 डे यहाँ से बैक पीछे जाऊँगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो मैंने जब 30 में से 14 डेज़ माइनस किए तो मे बी 16 और 17 ये 2 डेट्स हमें मिल गई। सो ये है आपका ओव्यूलेशन डे। इस दिन आपका जो एग है वो रिलीज़ होगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एग जो रिलीज़ होता है वो सिर्फ एक ही दिन सर्वाइव करता है, सिर्फ एक दिन एग सर्वाइव करता है। और जो मेल के स्पर्म हैं वो 3 to 4 डेज़ तक सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो अब आपको आपका ओव्यूलेशन डे पता चल गया अकॉर्डिंग टू 30 डेज़, ये आपका ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर आपकी साइकिल 28 डेज़ की है तो अब आप 28 डेज़ की साइकिल है, मतलब समझ लो अगर 1 तारीख को आया और 28 डे को या 29 को पीरियड्स आ जाते हैं। अगर आपका 28 या 29 1 तारीख का है तो समझ लो आपका 28 डेज़ का साइकिल है। तो यहाँ से आपको पीछे 14 डेज़ माइनस करने हैं। तो जैसे ही आप 14 डेज़ माइनस करोगे तो वो आपको 14 या 15 इस डेट पे आपका एग जो है वो रिलीज़ होगा। अब आप समझ के चलिए कि 28 30 या 32 डेज़ का साइकिल या 48, तो आपको इन सभी, चाहे आपका 28 डेज़ का हो या आपका 30 डेज़ का साइकिल हो या 32 का हो या 40 का हो, इसमें से आपकी कोई सी भी डेज़ की साइकिल हो, हमेशा आपको 14 डेज़ माइनस करना है। हमेशा इनमें से 14 डेज़ माइनस करना है। अब आप क्या कर सकते हो, कोई सी भी आपकी साइकिल हो, हमेशा उस वीक में ऑल्टरनेट डेज़ आप रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। आप रोज़ भी कर सकते हो, आप ऑल्टरनेट डेज़ भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही दिन है आपके पास। आप महीने में सिर्फ एक ही दिन अंडा रिलीज़ करते हो। अब वो आपकी लेफ़्ट ओवरी से आए या राइट ओवरी से एग रिलीज़ हो, पर वो सिर्फ एक ही दिन के लिए होता है। पर मेल के जो स्पर्म अगर आपके ऑलरेडी बच्चादानी में है, यूट्रस में है, तो वो 3 से 4 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। तो आप ये फुल वीक में रिलेशन मेंटेन कर सकते हो, या आप ऑल्टरनेट डेज़, अगर आपने 11 तारीख को रिलेशन मेंटेन किया तो आप 14 को कर लो, अगर आपने 13 को कर लो, 13 को किया तो आप 15 को कर लो, 15 को किया तो 17, ऐसे ऑल्टरनेट डेज़ भी कर सकते हो। या आप रेगुलर उस वीक में भी रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। और प्रेग्नेंट होने के लिए कम से कम 3 मंथ्स 6 मंथ्स बोलते हैं, और डॉक्टर तो कभी 1 साल भी बोल देता है कि आप 3 6 1 ईयर तक ट्राई करते रहो। तो ये मैं बोलूँगी ये सबसे बेस्ट तरीका है प्रेग्नेंट होने का। अगर आपको इस अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए, मैं प्रॉपर इसी के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। ऐप्स यूज़ कर सकते हो, जो पीरियड ट्रैकिंग ऐप्स आते हैं, नहीं तो किट यूज़ कर लो, नहीं तो जो मैंने म्यूकस प्लग वाला बताया था वो देख सकते हो, नहीं तो ये कैलेंडर वाला भी सिचुएशन आप देख सकते हो। ये 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं, इसमें से आपको जो भी बेस्ट लगे आप वो ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
सो आई होप आप लोगों को कुछ इन पॉइंट से हेल्प होगी और आपको ये सब क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। और अगर आप इससे रिलेटेड और कोई वीडियो चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। एंड या यू गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।